हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से लेके आए हैं 30 MCQs फॉर सी टेट एंड आसाम टेट एंड ऑल द अदर टेस्ट टेट एग्जाम। यू नो चैप्टर है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। टॉपिक नंबर 2 है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 30 MCQs विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है गाइज। तो सी टेट का एग्ज़ाम शायद ही अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन संभावना यह है कि दिसंबर में या फिर नवंबर में सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ऐसे ही डेली 30 MCQ हम लोग सीटेट के जितने भी सिलेबस है उन सबको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे दिसंबर तक। तो अभी मैंने ये सीरीज़ शुरू किया है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी को लेके। तो इसी को पहले हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद दूसरे अ, मतलब कि सिलेबस के दूसरे टॉपिकों को भी हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला स्लाइड है, और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये पीडीएफ डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच एग्जांपल बेस्ट इलस्ट्रेटेड द कैपेलोकोडियल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं इस प्रिंसिपल के बारे में, इसके बारे में। तो ये पूछ रहा है तो क्या है इसके बारे में, पहले भी मैंने पिछले 2 वीडियो में कहा था। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट जो हमारे टॉप टू बॉटम बॉटम डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बोला जाता है। तो इसमें क्या है, इलिस्ट्रेट द कैपेलोकोडियल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से। तो ए चाइल्ड कैन स्टैंड बिफोर कंट्रोलिंग हेड मूवमेंट। ठीक है, कोई भी बच्चा सबसे पहले क्या करता है, खड़ा होने के बाद अपने सर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आप देख सकते हैं छोटे बच्चों में ये हर वक्त दिखता है। और दूसरा है, ए चाइल्ड कंट्रोल हेड एंड नेक बिफोर सिटिंग एंड स्टैंडिंग। और कोई भी बच्चा पहले बैठने से पहले या फिर यू नो खड़े होने से पहले अपने सर और गर्दन को क्या करता है, मतलब स्थिर करने की कोशिश करता है। तीसरा ऑप्शन है, चाइल्ड यूजेस फिंगर्स बिफोर मूविंग द शोल्डर। ये तो कभी नहीं हो सकता, बिना शोल्डर मूव करके फिंगर कैसे मूव कर लेगा। ए चाइल्ड राइट्स बिफोर स्क्रिबलिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली इसका आंसर ए बी होगा, सॉरी। ए चाइल्ड कंट्रोल हेड एंड नेक बिफोर सिटिंग एंड स्टैंडिंग। सबसे पहले बच्चा ये क्या करता है कि अपने सर और गर्दन को संभालने की कोशिश करता है बिफोर बैठने से पहले। तो एक्सप्लेनेशन ये है, Caplocodial means development proceed from head to toe. Infant gain control of the neck and neck first, then trunk, and later leg, feet. Standing come much later than head control. Alright, next question क्या है? Proximodistal principle is most clearly shown in which situation? ठीक है, क्वेश्चन ये है, a child kicks a ball before crawling, a child moves the whole arm before controlling fingers, a child speaks sentence before words, a child runs before walking. तो क्या है, proximal principle is most clearly shown in which situation? proximal जो principle है इनमें से कौन से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा इसके साथ पहले मतलब कि बच्चे में दिखाई देता है। तो पहला है, a child kicks a ball before crawling। क्या वो बॉल को लात मारना सीखता है कि क्रोलिंग मतलब कि यू नो क्रोल होना कैसे, मैं इसका शब्द का आ, हिंदी में क्या कहते हैं क्रोलिंग को, आ, आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, लेकिन आई रियली डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट क्रोलिंग। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है, चाइल्ड मूव्स द होल आर्म बिफोर कंट्रोलिंग द फिंगर, a child speaks sentence before words, a child run before walking। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, बिकॉज ए चाइल्ड मूव द होल आर्म बिफोर कंट्रोलिंग फिंगर्स। पहले वो अपने हाथ को मूव करना सीखेगा, तभी उसके बाद ही तो अपने उंगलियों को वो मूव कर पाएगा। तो यही है एग्जाम्पल, proximal means डेवलपमेंट मूव्स from center of body outward, shoulder and are control precede uh, wrist and finger control. Alright guys, let's move on to third number slide. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
General to specific principle of development is best reflected when a child, general to specific मतलब कि common से लेकर specific speciality principle of development is best reflected when a child, जब child क्या होता है मतलब कि एक सामान्य स्थिति से एक असामान्य स्थिति स्थिति तक मूव जब होता है चिल्ड्रन का ग्रोथ, तो उस प्रिंसिपल डेवलपमेंट को इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ज्यादा मतलब कि उस चीज को दर्शाता है। तो पहला है राइट्स लेटर नीटली बिफोर रैंडम स्क्रिबलिंग, ठीक है। उसके बाद है फास्ट वेव्स द होल हैंड लेटर पिंचेस विथ टू फिंगर, लर्न subtraction before counting, understands fraction before whole numbers। इसका आंसर बी होगा, फास्ट वेव द होल हैंड लेटर पिंच विथ टू फिंगर्स, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, रेस्पॉन्स शिफ्ट फ्रॉम डिफ्यूज जनरल टू प्रिसाइज स्पेसिफिक, ब्रॉड हैंड वेविंग gross develops earlier, the two finger pincher grabs specific, fine comes later। इसका मतलब यह है कि बच्चे को सबसे पहले अपने फिंगर में जो वो जो पकड़ होती है किसी भी चीज को पकड़ने का, उसका सबसे पहले उसको अनुभव होता है, उसके बाद उसी से वो क्या होल्ड करना सीखता है, ठीक है, टू फिंगर से, और उसके बाद ही उनको वो यूटिलाइज करना सीखता है। चार नंबर प्रश्न क्या है, व्हिच सीक्वेंस बेस्ट शो द प्रिडिक्टेबल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा शो करता है प्रिडिक्टेबल, मतलब कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। टू वर्ड प्रोसेस, बैबलिंग, सिंगल वर्ड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है सिंगल वर्ड, बैबलिंग, सेंटेंस। नंबर थर्ड है बैबलिंग, सिंगल वर्ड, टू वर्ड प्रोसेस। उसके बाद नंबर 4 है सेंटेंस, बैबलिंग, क्यूइंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, एक्सप्लेनेशन। सी किस लिए, सी है सिंगल वर्ड, वर्ड्स, बैबलिंग, सेंटेंस। तो एक्सप्लेनेशन है डेवलपमेंट फॉलोज ए सीक्वेंशियल पैटर्न, टिपिकल लैंग्वेज सीक्वेंस इज क्यूइंग, बैबलिंग, देन सिंगल वर्ड्स एंड देन टू वर्ड कॉम्बिनेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, obviously C होगा, development follows a sequential pattern, typically language sequence is queuing, babbling, then single word and then two word combination। alright guys, सबसे पहले क्या होगा, सिंगल वर्ड से सीखना शुरू होगा, उसके बाद उसको प्रोनाउंस मतलब कि बैबलिंग करना शुरू होगा, उसके बाद उससे वो सेंटेंस बनाना शुरू करेगा बच्चा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको ABCD ही सिखाएंगे ना, यही कह रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको जोड़ना सिखाएंगे, फिर मतलब बैबलिंग करना, उसको प्रोनाउंसिएशन करना, उसके साथ कौन सा शब्द ज्यादा मिलता है उन सबको हम सिखाएंगे। जैसे कि बैबलिंग का मतलब हो गया A for apple, B for ball, C for cat and all those stuffs। उसके बाद हम ABCD को उनको जोड़ के एक सेंटेंस बनाना उस बच्चे को सिखाएंगे। इसी तरीके से प्राथमिक से लेकर अंत तक इसी तरीके से हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है कोई भी चीज, पहला काम, ठीक है। सो let's move on to 5 number slide, that is what is the question, question is two students of the same age differ in height and reading speed, which principle applied। यहाँ पे कहा, प्रश्न में ये कहा है कि दो बच्चे हैं जिनका जो एज है वो डिफरेंस है, एज में वो लोग डिफरेंट है, हाइट और रीडिंग स्पीड में भी वो डिफरेंस है। तो इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं निम्नलिखित में से। तो पहला है यूनिफॉर्मिटी ऑफ द डेवलपमेंट, readiness, individual difference in development, regression। तो इसका आंसर होगा ऑब्वियसली सी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। ऑब्वियसली इसी प्रश्न से हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस है, कोई बच्चा उससे ज्यादा एज है, उसके बाद उससे ज्यादा हाइट ज्यादा है, रीडिंग स्पीड भी उसका ज्यादा है, बिकॉज ही इज एज देन हिम, इजंट राइट। सो दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल, यही तो प्रिंसिपल है, इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट है, ठीक है। तो जितना ज्यादा एज होगा उतना ज्यादा उसका डेवलपमेंट भी होगा। डेवलपमेंट देखिए एक ऐसा चीज है जो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इवन दो योर एज get as how you become aged, at the same time your development also gets increases। Development does not relating to your health or physicality, it grows as much as you learn, ठीक है। किसी चींटी ने आपको काट दी, उससे भी आपको क्या होगा, उसमें आपका डेवलपमेंट होगा, उसमें आपको सीखने को मिलेगा कि चींटी ने काटा, उसके बाद मुझे
क्या चीज़ करना होगा इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसको रिकवर करने के लिए कौन सा मेडिसिन मुझे चाहिए होगा। ये चीज़ इस चीटी के काटने से भी आपको मालूमात चल गया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इट्स एन डेवलपमेंट प्रोसेस जो कंटिन्यू होता रहेगा। सो एक्सप्लेनेशन यही है कि while development follows general patterns, the rate and level shows marked individual difference across physical and cognitive domains. ठीक है, तो let's move on to 6 number slide. तो 6 नंबर स्लाइड का क्वेश्चन क्या है, which statement best distinguishes the growth from development? को इनमें निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है या फिर स्टेटमेंट है जो डिफरेंस शो करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। तो सबसे पहला प्रश्न है, ग्रोथ इज क्वालिटिव, डेवलपमेंट इज क्वांटिटिव। ठीक है, इसमें कहना है कि ग्रोथ जो है वो क्वालिटिव है और डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ इज क्वांटिटिव, डेवलपमेंट इज qualitative and functional, both are only biological, both always occur at the same time. इसका आंसर होगा बी, ग्रोथ इज क्वांटिटिव, डेवलपमेंट इज क्वालिटिव एंड फंक्शनल। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, ग्रोथ रेफर टू द क्वांटिटिव चेंज, साइज, हाइट एंड वेट। ऑब्वियसली ग्रोथ का मतलब क्या है, इसका हाइट वेट जो है वो बढ़ रहा है। डेवलपमेंट इंक्लूड द क्वालिटिव चेंज इन एबिलिटी एंड फंक्शनिंग, ई.जी. एग्जांपल रीजनिंग, सोशल skill, etc. All right guys, let's move on to another slide. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग रिलेट एज फॉलोज। मैच्योरेशन और लर्निंग के इनमें से मैच्योरेशन और कोई इंसान मैच्योर हो रहा है, ठीक है, उसी मैच्योरेशन के बारे में हम बोल रहे हैं। लर्निंग एंड लर्निंग में डिफरेंस क्या है, या फिर उनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो फॉलोज करता है इस स्टेटमेंट को। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है, लर्निंग कैन फुल्ली रिप्लेस मैच्योरेशन। ठीक है, मैच्योरेशन sets readiness, learning and practice refine skill. Maturation occur only in adolescence. Learning happens only after growth stops. तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, टू बी गारंटी है, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी, एक्सप्लेनेशन है ये बी है, मैच्योरेशन सेट्स रेडीनेस एंड लर्निंग एंड प्रैक्टिस रिफाइंड स्किल। ठीक है, मैच्योरेशन से क्या होता है, सेट होता है कोई आदमी, रेडीनेस मतलब कि करने को, और लर्निंग से क्या होता है, प्रैक्टिस एंड रिफाइंड स्किल होता है। ठीक है, तो मैच्योरेशन प्रोवाइड्स द बायोलॉजिकल readiness for a skill. Learning practice then helps acquiring a perfect the skill. E.g. example, walking and writing. Option number 8. Let's move quickly guys. Which example shows the continuity of development with स्पर्ट्स? ठीक है, इनमें से कौन सा डेवलपमेंट स्पर्ट्स को दर्शाता है निम्नलिखित में से। ठीक है, तो पहला है, नो चेंज for years, sudden skill without prior base, overall continuous progress with a rapid change around puberty, skill rise and never fluctuate, skill rise and never fluctuates. Option number C is the correct answer, sudden skill without prior base. तो एक्सप्लेनेशन क्या है, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट एट यूनिफॉर्म रेट। डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट इन यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, सीधे स्तर पे नहीं है। पीरियड लाइक प्यूबर्टी शोज रैपिड स्पर्ट्स विद इन एन ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। Next question. The principle of integration means that children lose earlier skill as new ones appear. Option number 2, combine simple movement into complex coordinate acts, develop only from parts to whole, learn fine skill before gross skill. तो इनमें से क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल इंटीग्रेशन मीन्स द चिल्ड्रन क्या है निम्नलिखित में से, लूज अर्लियर स्किल एज न्यू वंस अपीयर, पहला जो स्किल है उसे छोड़ दिया जाता है और नया स्किल जो है उसके तरफ मुतासिर हो जाते हैं, मतलब कि अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, वंस अपीयर, नया स्किल जब भी आता है तो पुराना स्किल ऑटोमेटिकली लूज हो जाता है। कॉम्बाइन सिंपल मूवमेंट इनटू कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन एक्ट, टू कोऑर्डिनेट एक्ट, कॉम्बाइन सिंपल मूवमेंट जो सिंपल मूवमेंट से इनटू कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट एक्ट उसको प्रिसाइसली करना शुरू कर देते हैं। डेवलप ओनली फ्रॉम पार्ट्स टू होल, छोटे चीजों से बड़े कामों की ओर बढ़ते हैं। लर्न फाइन स्किल बिफोर ग्रॉस स्किल, फाइन स्किल सीखना शुरू करते हैं, ग्रॉस मतलब कि ह्यूज अमाउंट में सीखने से बेहतर होता है। कौन सा आंसर, ऑब्वियसली बी है इसका, कॉम्बाइन सिंपल मूवमेंट इनटू कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट एक्ट। जैसे कि देखिए
जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं या फिर बच्चे बड़े होते हैं, उनको ये मालूम हो जाता है कि अभी सिंपल काम से उनको प्रैक्टिस हो। जैसे कि देखिए, पहले जब कोई स्विमिंग सीखने जाता है तालाब में या फिर लेक में या फिर कुछ भी कह लो आप, नदी में, जहाँ पे भी जिसको सहूलियत मिलता है उस हिसाब से जाते हैं। तो जाने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले कुछ सहारा मिलता है उनको, ठीक है। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, कुछ पकड़ेंगे पहले, जैसे कि हम लोगों ने सीखा था बेम्बू पकड़ पकड़ के हमने तालाबों में तैरना सीखा था। उसके बाद हमने बेम्बू को छोड़ दिया, फिर हमें कोई सहारे की जरूरत नहीं चढ़े, हम कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम तैरना सीख गए। उसी तरीके से पहले क्या होता है, सिंपल चीज से लोग सीखना शुरू करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाता है, वो सीख लेता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, इंटीग्रेशन इंप्लाइज द ऑर्गेनाइजिंग सेपरेट सिंपल responses. एग्जाम्पल किया है, grasping, balancing into complex pattern, feeding themselves, alright। पहले बच्चों को खुद उठा के मम्मी को खिलाना पड़ता है, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं अपने आप सीख जाते हैं कैसे खाना खाना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which statement about the rate of development is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट के अनुसार सही है, ठीक है। All children pass milestone at the same age. Rates vary across children and domains. Rate is faster in later adulthood. It is identical for motor and language skill. तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, बी होगा। Rates vary across children and domains. While the sequence explanation में कह रहा हूँ, while the sequence is predictable, the rate is variable across individual and domain: motor, language, social, emotional. Alright guys, let's move on to 11 number slide. अर्ली डेवलपमेंट इज टिपिकली, शुरुआत का जो डेवलपमेंट है वो टिपिकली निम्नलिखित में से कौन से को व्याख्या करता है, ठीक है। पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है स्लोअर देन लेटर इयर्स, यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल एजेस, मोर रैपिड इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स देन लेटर, अनरिलेटेड टू लेटर आउटकम्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मोर रैपिड इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स देन लेटर। एक्सप्लेनेशन क्या है, द अर्ली इयर्स शोज रैपिड ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, लेइंग foundation for later learning and behavior. Alright guys, तो obviously C होगा, more rapid in first few years than later, ठीक है। शुरुआत में जो डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, स्पीड में होता है, फिर लेटर धीरे धीरे उसका जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट कंटिन्यूअस रहता है, ये याद रखिएगा। MCQ नंबर 12 सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए। Which situation illustrate the principle of readiness? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस को व्याख्या करता है? टीचिंग cursive writing to a toddler, introducing phonics when auditory discrimination and attention are developing, expecting running before walking, starting abstract algebra in early primary grades. इसका आंसर होगा बी, introducing phonics when auditory discrimination and attention are developing. Explanation क्या है, learning is most effective when the child is biologically and cognitively ready. Premature demands cause frustration and poor learning. Alright guys. From gross to fine motor control, mention that children usually, तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम ग्रोस टू फाइन मोटर कंट्रोल, ठीक है। मीन्स दैट चिल्ड्रन यूजुअली क्या करते हैं, मतलब कि फाइन मोटर कंट्रोल, ग्रोस शुरुआत से लेकर जब फाइन मोटर कंट्रोल तक चिल्ड्रन पहुंच जाते हैं, मीन दैट चिल्ड्रन यूजुअली, उस समय चिल्ड्रन यूजुअली क्या करते हैं। ऑप्शन है टाई shoelace before running, draw precise shape before scribbling, run and climb before mastering pencil grip, type before recognizing letters. Option number C is the answer, run and climb before mastering pencil grip. Obviously सबसे पहले ही शुरुआत में क्या बच्चे लिखना शुरू करते थे, नहीं, सबसे पहले वो दौड़ना और
क्लाइम करना ही तो सीखते हैं बिफोर पेंसिल को ग्रिप करने से पहले। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा, 3-4 साल का बच्चा क्या करेगा, वो दौड़ेगा, खेलेगा, घूमेगा, थोड़ी ना पेंसिल पकड़ेगा और लिखेगा। तो उसके बाद ही तो ये सब आते हैं ना, सीखना ABCD, उसके बाद स्पेलिंग, उसके बाद पढ़ना, आगे लिखना, ये सब उसके बाद ही तो होता है ना, इसी के बारे में कहा है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, लार्ज मसल कोऑर्डिनेशन, लार्ज मसल कोऑर्डिनेशन में जैसे कि हाथों को मूवमेंट, शरीर का मूवमेंट, दौड़ना, खेलना, सबसे पहले इन सब का डेवलपमेंट होता है। फिर मोटर स्किल का होता है, जैसे कि पेंसिल को पकड़ना, लिखना, पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 14, which is the best example of the cumulative development? cumulative development का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल निम्नलिखित में से कौन सा है? Learning to read without prior language exposure, building a reading skill on vocabulary, uh, phonemic awareness and print concepts, skipping counting to learn multiplication, forgetting earlier skill after new one appear. आंसर क्या होगा? बी, बिल्डिंग रीडिंग स्किल ऑन वोकेबुलरी, फोन माइक अवेयरनेस एंड प्रिंट कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली यही का है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट का यही होगा, बिल्डिंग रीडिंग स्किल, उसका रीडिंग स्किल एंड वोकेबुलरी जो होता है वो बढ़ता है, फोन माइक अवेयरनेस एंड प्रिंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, सुन के सीखने का जो स्किल है वो बढ़ता है। तो एक्सप्लेनेशन यही है, लेटर कॉम्प्लेक्स स्किल बिल्ड अपॉन अर्लियर फाउंडेशन लर्निंग इज क्यूमुलेटिव rather than isolated. Option number 15, sensitive critical periods in development imply that. Sensitive critical period in development imply that क्या है? Learning is impossible after a certain age. ये होता है क्या? Learning impossible हो जाता है certain age के बाद. There are optimal windows for certain skill, so learning can still occur later with more effort. Age is irrelevant to learning. Only physical growth has sensitive periods. इसका आंसर बी है, there are optimal windows for certain skill through learning can still occur later with more effort. क्यों है? एक्सप्लेनेशन ये है, certain ability example language are more efficiently acquired during specific windows. Outside them learning is possible but harder. Alright, इसमें कहा है कि लैंग्वेज सीखना जो है ज्यादा इफेक्टिव होता है स्पेसिफिक पीरियड में, आउटसाइड देम लर्निंग इज पॉसिबल बट हार्डर। लेकिन सीखना जो है कुछ देखिए, कोई भी भाषा अगर आप सीखना चाहते हैं, बच्चे फट से सीख लेते हैं, झटफट से सीख लेते हैं, ठीक, इसमें कोई संदेह की बात है नहीं। कोई भी, आपने भी जो आपका जो मातृभाषा है वो आपने कब सीखा होगा? जब एकदम से आप बच्चे थे, ठीक है, तभी तो आपने सीख लिया। लेकिन अभी अगर आपको कोई भाषा सीखना है तो आपसे कम से कम 30 साल के एक आदमी को, या फिर 25 से 30 साल, या फिर 18 से 20 साल के बच्चे को 1 या 1.5 साल, और 20 से 30 साल के बच्चे को, मतलब कि लड़के को करीब नौजवान को करीब 2 साल से ऊपर भी लग सकता है कोई भी भाषा को सीखने में। दैट्स ट्रू। जितना ज्यादा उम्र बढ़ेगा उस सीखने का जो कैपेसिटी है वो कमता जाएगा, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट होता रहेगा। 16 number question, development is holistic and interrelated. Which classroom explain fits? इनमें से कौन सा ये जो holistic और interrelated है, so holistic and development is holistic and interrelated कहा गया है, तो इनमें से कौन सा क्लासरूम एग्जाम्पल फिट होता है इनमें से, ठीक, इसके लिए, इस प्रविधान के लिए। सो ऑप्शन से टीचिंग ओनली फैक्ट विदाउट प्ले, using music and movement to support language and social skill, focus only on height and weight, ignoring emotion during instruction. इसका आंसर बी है, म्यूजिक, यूजिंग म्यूजिक एंड मूवमेंट टू सपोर्ट लैंग्वेज एंड सोशल स्किल। ऑब्वियसली यही सही होगा, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसा चीज है, और मूवमेंट, स्पोर्ट्स और क्रिकेट, मतलब मूवमेंट का मतलब यही है ना कि खेल कूद करना। उससे क्या होता है, कोई भी चीज सीखने में आपको अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि आप जितना सीखोगे, जितना खेलोगे, जितना कूदोगे, जितना लोगों के साथ मिलोगे, उतना ज्यादा आपका स्किल बढ़ेगा तो आपको सीखने में ज्यादा मदद मिलेगी। तो यही है एक्सप्लेनेशन है, कॉग्निटिव फिजिकल सोशल एंड इमोशनल domains influence each other, integrated activities
address multiple domain together. All right. 17 number, hereditary environment interaction principle suggest that hereditary मतलब कि आपके पूर्व पुरुष से जो आपके पास आया है। environment interaction principle suggest क्या करता है इनमें से निम्नलिखित में से only genes decide intelligence ऐसा कुछ है क्या? Only environment decided intelligence. Genetic potential express differently depending on environment opportunities. Neither genes nor environment matter. Obviously, option number C is the correct answer because genetic potential express differently डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑलराइट, क्योंकि जेनेटिक भी मैटर करता है और एनवायरमेंट, आपका जो सराउंडिंग एनवायरमेंट वो भी आपको डिपेंड करता है आपके डेवलपमेंट और सीखने में। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या है, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट शेप डेवलपमेंट सपोर्टिव context enable fully expression of genetic potentials. All right guys, let's move on to question number 18. Which statement about gender and development is most appropriate for teachers? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाक्य है जो जेंडर एंड डेवलपमेंट के बारे में अप्रोप्रिएटली डिफाइन करता हो? ठीक है, सबसे पहले बॉयज आर ऑलवेज बेटर एट मैथ। क्या ऐसा कुछ है क्या? लड़के हमेशा मैथ्स में अच्छे होते हैं? नहीं कह सकते, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, कोई कोई होता है, कोई कोई नहीं होता है, डिपेंड्स। गर्ल्स कैन नॉट एक्सील इन स्पोर्ट्स, ये भी क्या ऐसा है कि लड़कियां कभी अच्छी नहीं होती खेलकूद में? ये तो ऑप्शन तो हर कोई खारिज कर देगा, इस ये आंसर तो कभी हो नहीं सकते ना। फिर भी देखते हैं, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, अवॉइड स्टेरियोटाइप एज एबिलिटीज वेरी इंडिविजुअली, वेराइज इंडिविजुअली। ऑलराइट, सो या एबिलिटी डिपेंड करता है कि कौन है, कहाँ का है, उसका मस्कुलर कैपेसिटी कितना है, कितना वो इंटेलिजेंट है। एक्सेप्ट फिक्स्ड डिफरेंस बाय जेंडर, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑब्वियसली आई थिंक इट्स ऑप्शन सी। यस, इट इज ऑप्शन सी, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, अवॉइड स्टेरियोटाइप, ठीक है, एज एबिलिटीज आर वेरी इंडिविजुअल, वेराइज इंडिविजुअली। इसका एक्सप्लेनेशन क्या करें, आप सबको ही पता है इसके बारे में, तो लेट्स मूव ऑन। दोस्तों देखो, मैं मोबाइल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, साथ में मैं भी पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसी एग्ज़ाम में बैठने वाला हूँ। तो इसीलिए सोच रहे थे कि हम खुद भी पढ़ लें और मेरे दोस्तों को भी पढ़ा लें, हम सब एक साथ मिल के पढ़ेंगे तो हमारा डेवलपमेंट होगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं कि मैं आप लोगों को बड़े स्क्रीन में पढ़ाऊँ, बिकॉज आई रियली lack of all those instruments, but inshallah I believe that in future I will be worth it to be buying all those stuff. All right, so stay tuned with me, support me, and show me your love, because you guys have been showing love, isn't it right? So it's really been necessary for us to be happy. So लगता है कुछ मैं भावुक हो गया था, तो प्रश्न नंबर 19 की ओर हम बढ़ते हैं। कल्चर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, ए कल्चरली रेस्पॉन्सिव क्लासरूम वुड, कल्चर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट है। A culturally responsive classroom would क्या होगा? Use only one standard way of speaking, एक ही तरीके का बोलने का तरीका होता है। यूज डिस्करेज होम लैंग्वेज, क्या आपके मदर लैंग्वेज को डिस्करेज करते हैं स्कूल में? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कनेक्ट एग्जाम्पल टू स्टूडेंट कल्चर प्रैक्टिस एंड लैंग्वेजेस, एग्जैक्टली यही होगा आंसर। इग्नोर कम्युनिटी नॉलेज, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिकॉज जितने आप कल्चर के साथ, कुछ कल्चरल बच्चों के साथ क्लासरूम में रहोगे, देखिए जैसे कि मैं कभी में पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में से कितने लोग केवी में पढ़े हैं। तो हम जब केपी में पढ़ते थे, वहाँ पे हर तरीके के बच्चे मिलते थे। मेरे काफ़ी दोस्त भोजपुरी भी हैं, उर्दू वाले भी हैं, यूपी से भी हैं, बिहार से भी हैं, वेस्ट बंगाल से भी हैं। जब मैं पढ़ता था तब के बारे में हम बोल रहे थे, और हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है। तो इस तरीके से वो मेरे लैंग्वेज को सीख लेता था, मैं उसके लैंग्वेज को सीख लेता था। तो ऐसा ही था हमारे मतलब कि सोसाइटी में, या फिर एनवायरमेंटल मतलब कि क्लास के अंदर ऐसा ही था। तो ऐसा होना ज़रूरी भी है, क्योंकि जितना आप मतलब कि मील बांट के रहोगे, उतना ज़्यादा आप सीखोगे। दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट द सोसाइटी, इजंट इट राइट? तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? या with reflects differential growth of body parts in which reflects, कभी कभी मैं भावुक हो जाता हूँ, खो जाता हूँ, बिकॉज
छोटे छोटे अक्षर में लिखा है तो कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। which reflects differential growth of body part in childhood। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कि स्टेटमेंट है जो ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट इन चिल्ड्रन को मतलब कि एक्सप्लेन करता है। हेड इज proportionately large in infants than later infancy than later, legs are longest at birth, hands grow before arm, feet stop growing in early childhood। क्या है इसमें से? आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दिमाग को लगाएंगे कि बचपन में क्या चीज ग्रोथ बच्चे में सबसे ज्यादा दिखता है तो आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। ऑब्वियसली इसका आंसर यही होगा, हेड इज प्रोपोर्शनली लार्जर इन इन्फेंसी देन लेटर। आपका जो सर है बच्चे का वो उसका बॉडी से ज्यादा बड़ा होता है। आप देखना जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाएगा उसका सर छोटा हो जाएगा, बॉडी भी बड़ा हो जाएगा। मतलब कि सर तो जगह में ही रहेगा लेकिन मैच्योरिटी हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, सर के साथ बॉडी का मैच हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। तो ये एक्सप्लेनेशन क्या ही कहें आपको, आपको तो खुद ही पता होगा दोस्तों। तो 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, मैं सीटेट भी पढ़ा, यहाँ पे मेरे वीडियोस हैं, उसके साथ किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप लोगों को यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि अभी नया ही है मेरा चैनल है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो वी विल बी इन द टॉप रैंक चैनल of all kind of competitive exam. So support me for that. Inshallah we will grow one day for sure. एंड आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके यूपीएससी पीएफओ का मतलब कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के जितने भी 12 टॉपिक्स है वो मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, उनको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। So let's move on to question number 21. A toilet trained child start bed wetting after a stressful move. This shows। देखिए बिस्तर में जो बच्चे मतलब कि एक नंबर कर देते हैं बचपन में, क्यों करते हैं? दिस शोज क्या शो करता है, इससे क्या पता चलता है? इंटीग्रेशन, रिग्रेशन, प्रॉक्सिमोडेस्टियल ट्रेंड, कैप। सी जो है ना ये प्रोनाउंस करना, डी जो ऑप्शन है प्रोनाउंस करना बहुत टफ है। कैप्लोकोडियल ट्रेंड, कैप्लोकोडियल ट्रेंड, ये तो टॉप टू बॉटम का डेवलपमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑब्वियसली खारिज हो जाएगा, तो ऑप्शन रिग्रेशन ही होगा। आई थिंक बी, यस या बी। एक्सप्लेनेशन है, अंडर स्ट्रेस टेम्पररी रिटर्न टू अर्लियर बिहेवियर, रिग्रेशन कैन अपीयर, इट इज यूजुअली शॉर्ट टर्म। देखिए किसी भी बच्चे को अगर आप सिखाते हो कि बिस्तर में टॉयलेट नहीं करना बेटा, तो वो स्ट्रेस में पड़ गई या फिर घबराहट की वजह से फिर से वही कांड करना शुरू कर देगा। लेकिन ये कुछ कुछ समय के लिए ही होगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। जो टेंडेंसी है ना वो रह जाता है। सो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिस आफ्टर मैच्योरेशन इज नेसेसरी बिकॉज skill emerge fully without experience. Experience refines and strengthens skill once the child is ready. Practice can replace readiness. Maturation is unnecessary। तो क्या maturation is unnecessary तो कभी नहीं होगा। ऑप्शन बी होगा, experience refines and strengthens skill once the child is ready। एक्सपीरियंस ही तो है जो आपके स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करता है, रिफाइन करता है और स्किल को बढ़ाता है। तो एक्सप्लेनेशन आफ्टर बेसिक, एक्सप्लेनेशन क्या है? आफ्टर बेसिक readiness is reached, practice and experience consolidate and perfect new skill। जी एग्जांपल साइकिलिंग, हैंड राइटिंग, कुछ भी कह सकते हो, स्विमिंग भी आप कह सकते हो। Question number 23. Which of the following is best application of individual difference in assessment? इनमें से कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में? तो हम लोग कहते हैं आंसर क्या, ऑप्शंस क्या है? वन, rigid test for all at the same time, differentiated tasks and flexible timing, comparing every child to a single class topper, ignoring diverse learning style। बी है इसका आंसर, डिफरेंशिएटेड टास्क एंड फ्लेक्सिबल टाइमिंग। डिफरेंस, जितना डिफरेंट टास्क होगा उसी से पता चल जाएगा कि कौन किस में माहिर है। ठीक है, बच्चों में भी यही है, बेस्ट एप्लीकेशन है इसके लिए। जितना डिफरेंस टास्क दोगे, जितना वो इस चीज को कोप्ट होंगे, उतना हमें पता चलेगा डिफरेंसेस की ये कर सकता है, वो कर सकता है। ठीक है, नंबर 24 आप लोगों ने आंसर देख ही लिया होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस बट वेरिएबल रेट मींस टीचर शुड, प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस बट वेरिएबल रेट मींस टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस बट वेरिएबल रेट मींस क्या है टीचर्स के लिए? ठीक है, एक्सपेक्ट आइडेंटिकल टाइमिंग फॉर ऑल,
use age as the only criterion, monitor progress along sequence and give support as per the child's pace, hold children back until perfect. Option number C है monitor progress along sequence and give support as per the child pace. ठीक है, आपको सपोर्ट करना होगा चाइल्ड को ताकि वो आगे बढ़े, यही कहा है. Teachers track sequence milestones and provide scaffold matching each child's current level and pace. All right. Which example best shows from undifferentiated to goal directed behavior? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमें अनडिफरेंशियल टू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बारे में बताता है? Random arm failing gradually becomes purposeful reaching. Precise drawing before holding a pencil, running before standing, speaking sentence before babbling. इसका आंसर बहुत इजी है गाइस, यही तो होगा. रैंडम आर्म फ्ले सबसे पहले हाथ ही हिलाना सीखेगा ना, फिर ही तो फिंगर हिलाएगा, फिर तो मतलब कि लिखेगा, पेंसिल पकड़ेगा. ठीक है, तो यही है. क्वेश्चन नंबर 26, which statement about adolescence is most accurate? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो adolescence के बारे में mostly accurately बता रहा है हमें? Girls typically shows growth spurts earlier than boys. Boys always mature earlier. There are no spurts in adolescence. Cognitive development helps. देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ. Girls shows typically, आंसर तो यही होगा. Girls typically shows growth spurts earlier than boys. Obviously girls का डेवलपमेंट बॉयज से पहले हो जाता है, क्योंकि साइंटिफिकली अगर मैं कहूँ तो 12 से 13 साल के अंदर गर्ल्स really get developed well compared to boys, because at the age of 12 or 13 boys might not that much develop as girls, because गर्ल्स का जो प्यूबर्टी है वो अर्ली हो जाता है compared to boys. alright, so इसीलिए कहते हैं लड़कियां ज्यादा matured है. Sorry, I'm not trying to be defending girls or maybe boys. I'm not a kind of person who do biasness on the basis of gender. All right, everyone is equal to me. तो 27 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन क्या है? हाई ब्रेन प्लास्टिसिटी in early childhood implies that teachers should delay stimulation until later, provide rich varied experience and responsive interaction early on, avoid play-based learning, rely only on drills. इसका आंसर होगा B. Provide rich varied experience and responsive interaction early on. Explanation क्या है? Early years are highly plastic, enriched, responsive, language rich experience support optimal neural and skill development. Let's move on to 28, guys. Question. It is to respect development readiness in grade 1 writing, a teacher should. ये टीचर्स के लिए है. डेवलपमेंट रेडीनेस इन ग्रेड 1 राइटिंग स्टेज में, पहले जो स्टेज में राइटिंग होता है उसको टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चों को लिखना सिखाने के लिए. एक्सेप्ट परफेक्ट कर्सिव इमीडिएटली. ये ऐसा है क्या? तुम अगर तुम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, तुम पहले ही उसको कर्सिव लिखाना सिखा दोगे क्या? बीइंग क्या यार? Being with large muscle and pre-writing activities, then pencil grip and later teach long essay first. Teach long essay first, or B, option number B है being with large muscle and pre-writing activities, then pencil grip and later. उसके बाद है teach long essay first. ये क्या बेतुकी बात होगी? Teach long essay उसको पहले ही ऐसे लिखाओगे क्या? यूपीएससी देने वाला है. और skip fine motor practice. तो ऑप्शन आपको पता है आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली तो बी होगा. सबसे पहले उसको सिखाओगे किस तरीके से पेंसिल को पकड़ा जाता है, उसके बाद ग्रिप आएगा उसके अंदर, उसके बाद उसको लिखाओगे, फिर ना बाकी एक्टिविटी आएगा. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू 29. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पता नहीं जब भी मैं इसको मूव करता हूँ ना आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है.
क्योंकि आई एम जस्ट using mobile phone now because I really don't have laptop with me right now, so that's why it's really a little bit shaky, so I'm sorry for that. Let's move on to 29 question. Which teacher action best addressed individual difference in language development? इनमें से कौन सा best address करता है individual difference in language development में? ठीक है, teachers action मतलब कि teachers का कौन सा action best है जो address करता है individual difference in language development के लिए. ठीक है, single reading level for all, small group guided reading at varied levels, no oral language activities, पनिश स्लो रीडर्स. ये क्या है ऑप्शन? आई थिंक सी डी तो टोटली नहीं होगा, तो ए और बी में से होगा. कौन सा होगा? स्मॉल ग्रुप गाइडेड रीडिंग एट वेराइल लेवल्स, ऑब्वियसली यही होगा, वेरिएट लेवल्स. जितना ज़्यादा ग्रुप बनाओगे सिखाने के लिए, टीचर्स बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा ही तो उसको सीखने को मिलेगा. चैप्टर पढ़ पाएगा, रीडिंग करवाओगे, तो टीचर का काम ही तो यही है ना. सो लेट्स मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन गाइस, एज वेल एज लिस्ट ऑफ टुडेज टॉपिक. So 30 number question क्या है? Which is not a principal growth and development? इनमें से कौन सा principal growth और development नहीं है? Development follows a predictable sequence. Rate of development varies across individuals. All children attain each milestone at the same age. Development proceed from gender to specific responses. कौन सा होगा आंसर इसका? Obviously इसका आंसर C होगा. All children attain each milestone at the same age. Alright, सभी बच्चे एक ही एज में माइलस्टोन, जैसे कि एक 5 साल का बच्चा क्या होगा? Uniform milestone timing is not a principle. A variability in rate is expected even though sequences are predictable. Alright, यूनिफॉर्म माइलस्टोन है. यूनिफॉर्म कि हमें पता है कि 5 साल का बच्चा क्या क्या करता है, हमको पता है ना. तो उसी देखिए 5 साल का बच्चा, आपका बच्चा जो करेगा 5 साल में, या फिर आपका भाई अगर होगा 5 साल का, वो जो काम करेगा, आपका कजन 5 साल का अगर वो भी वही काम करेगा. There is a similar kind of milestone, isn't it right? You can just predict it that what this guy will gonna do. Similar kind of thing might gonna be done by the person that is in your home at the age of 5. All right, so hope you really understand that thing, guys. So आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आप लोगों का ये वीडियो अच्छी लगी होगी, do subscribe, do like, do your comments in the comment section, and guys please share with your friends. All right, and do subscribe. All right guys, so I need your motivation to make more videos like this. So कल फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, again 30 MCQs. All right guys, so this is for today. Have a nice day. Bye bye, see you in another video.